हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशंग मंगलम भवतु। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अभी आपके लाइफ में सबसे अच्छा चीज़ क्या होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला हुआ है चारों ओर। तो मैं कहूँगी हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होता है, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, आपको अच्छा लगता है या फिर आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी या फिर जो भी अच्छी चीज़ वो आने शुरू होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे या फिर नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा डील करोगे, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी डालोगे, इमोशंस को डालोगे, तो नेगेटिव चीज़ आपके लाइफ में भर भर के आएंगे और वो रह जाएंगे स्टैग्नेंट होके। तो मैं कहूँगी सब लोगों को थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छी चीज़ों में काम को, अपना एनर्जी को, टाइम को दीजिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, अगर आपको खाना पकाना अच्छा लगता है, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो कमरे में थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करके पागलों की तरफ भी आप डांस कर सकते हो। कोई देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको आप बंद कमरे में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आज की ये मोटिवेशन था कि आप लोगों को जो इच्छा है, जो भी अच्छा लगता है आप वही कीजिए। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अच्छे कामों में और पॉजिटिव कामों में अपना एनर्जी एंड टाइम को स्पेंड कीजिए। तो दोस्तों थोड़ा सा कुछ दिनों से मेरा वीडियोस थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ अभी। और स्पेशली मैं 15 अगस्त तक ले रखी हूँ 222 के 4 क्वेश्चन की। तो बहुत सारे लोगों ने करवाए हैं एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि आई होप आप लोगों तक जो मैसेज आप लोगों को जो आपको जानना था या फिर आप लोग जिसके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ थे या फिर जो भी थे आपके लाइफ में जो भी क्लैरिटी थी, वो आशा करती हूँ मैं आपको दे चुकी हूँ या फिर मेरे ओर से जितना हो सके मैं आपको दे चुकी हूँ। और एक ही रिक्वेस्ट है कि 4 क्वेश्चन के बाद और थोड़ा मत पूछिएगा क्योंकि थोड़ा हमारे भी काम का एथिक्स रहता है, उससे ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। और एनर्जीज चेंज होता है, एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी, एनर्जीज चेंज होता है, प्लानिटरी पोजीशन चेंज होता है, जो हम लोग ग्रह बोलते हैं या फिर प्लैनेट बोलते हैं, तो उनका पोजीशंस चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ओके। तो अगर आप काम अच्छा करोगे या फिर जो चीज़ में आप फोकस डालोगे उस चीज़ में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पढ़ाई में हो या फिर जो भी काम आप करते हो उसके ऊपर फोकस नहीं डाल के अलग सी नेगेटिव चीज़ में अगर आप फोकस डालोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलने में देर होंगे या फिर आप कह सकते हो बहुत ही जाहिर सी बात है कि नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली मैं इसी तरफ से मैं बोलती हूँ कि हमेशा अपने काम पे ऊपर ट्रस्ट रखिए, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ऑलमाइटी के ऊपर ट्रस्ट रखिए। हम लोग टैरोट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं लेकिन एक्शन आपको ही लेना है, ठीक है। तो किसी को डिमोटिवेट करना मैं नहीं चाहती हूँ और ना ही कि मैं उनको बहुत ज़्यादा टैरो में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। लाइक अगर आप ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो करते रहेंगे, मुझे पता नहीं कि कितने सारे टैरो रीडर्स ऐसे आपको बोलते हैं, लेकिन मैं अपने जो भी लाइफ में फेस किए हूँ उससे मैं कह सकती हूँ सब कुछ चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप सिर्फ इसको ही विश्वास करते रहो। अपना काम पे सबसे पहले अपना काम पे ऊपर विश्वास रखिए, उसके बाद बाकी चीज़ों में या फिर जो भी है उसमें आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बकबक हो गया है। और आज के जो टॉपिक है कि अभी आपके लाइफ में सबसे अच्छा चीज़ क्या होने वाला है, तो चलिए मैंने 3 ऑप्शंस रखा है या फिर जो आप लोगों की ये है क्लियर कोर्ड्स। थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन है बैकग्राउंड में, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, डॉग्स बार्किंग कर रहा है, उसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये है क्लियर कोर्ड्स आप लोगों की फर्स्ट ऑप्शन और पाइल नंबर 1 आप लोग कह सकते हो। दिस इज़ पाइल नंबर 2 या फिर आप लोग रोज़ कोर्स इसको बोलते हैं, रोज़ कोर्स भी कह सकते हो। तो क्लियर कोर्स जो होता है उनके काम में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ, थोड़ा सा बोलती हूँ कि ये जो होता है बेसिकली जिन लोगों की स्टैमिना का बहुत कमी होता है शरीर में, जो लोग काम करने की एनर्जी खो देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा
बहुत ही जल्द थक जाते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ों में उनका मन चला जाता है, किसी भी काम पे उनका मन बैठता नहीं है ठीक से। तो स्पेशली स्पिरिचुअल वर्क के लिए या फिर अगर आपका स्पेशली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी हो, या फिर हेल्थ ओरिएंटेड कुछ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, स्टेमिना नहीं मिलता है, तो क्लियर क्वार्ट्ज उस चीज़ों को थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, ठीक है। अगेन ये है रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज स्पेशली जिन लोगों का लव लाइफ में प्रॉब्लम चलता है या फिर शादी को लेकर हो कि उनके शादी के ठीक से रिश्ता नहीं आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो रोज़ क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट होता है, क्लियर क्वार्ट्ज का भी ब्रेसलेट होता है, सब चीज़ों का ब्रेसलेट होता है। तो आप इसको भी एज ए ब्रेसलेट पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, आपको जो भी अवेलेबल होता है आप उसको पहन सकते हो। लेकिन उनको आपको ठीक से शुद्ध करना पड़ता है, मंत्र से शुद्ध करना पड़ता है, या फिर जो लोग रेकी करते हैं, मैं रेकी में नहीं हूँ, जिनको अगर आपको कोई पता है किसी जो अच्छे से रेकी प्रैक्टिस कर रहा है 10 या 20 साल से या फिर कम से कम 10-12 साल से, उस किसी हीलर को या फिर रेकी हीलर को आप पकड़िए, उससे आप इसको मंत्र से सिद्ध करके फिर आप पहन सकते हो या फिर धारण कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन है टाइगर स्टोन या फिर टाइगर आई मेरकबा। टाइगर आई का स्पेशली काम है जिन लोग स्पेशली हम लोगों की तरफ टैरो रीडर जिन लोग होता है या फिर बहुत ज़्यादा जिन लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए टाइगर स्टोन है, ठीक है। या फिर कुछ काम ऐसा होता है कि वर्क प्लेस में हो आपका, अगर कुछ काम कर रहे हो या फिर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बिजनेस में हो, चाहे कुछ भी हो, तो टाइगर स्टोन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई नेगेटिव चीज़ों को ये एलिमिनेट करता है लाइफ से, स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करने में टाइगर स्टोन बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, तो इसमें भी आपको ब्रेसलेट मिल सकता है, पेंडेंट मिल सकता है, तो आपको जो भी अच्छा है मिलता है आप उसको ही पहन लीजिएगा। और आप लोग बिल्कुल अगर जब लेते हो तो उसको जेन्युइन क्वालिटी से लीजिएगा, ठीक है। कोई इधर उधर वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, ये स्टोन हो या फिर कुछ जो भी है क्रिस्टल, इसको तो क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल ब्रोकन नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा। और इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, आपको 800 to 1000 के अंदर मिल जाएगा। 800 to 1000 तो मैं ज़्यादा बोल दिया, बहुत ही कम अमाउंट में 200-300 में भी आपको मिल सकता है, ओके। तो चलिए पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किए हैं उन लोगों के लिए क्या अच्छा चीज़ लाइफ में वेट कर रहा है अभी हम लोग देखते हैं। तो जब भी मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना जो गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, जिनको भी आप मानते हो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहा है ठीक से, फिर भी मैं आपको आपकी तरफ कर दूंगी कार्ड्स को, एक बार मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ। और गाइस मैं बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग होता है, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेना है आप 15 अगस्त तक मैं कम अमाउंट में रखी हूँ। बहुत सारे लोग पूछते रहते हो कि इतने कम अमाउंट में शायद कोई और टैरो रीडर आपको कुछ पता नहीं कोई देता है या फिर नहीं। 4 क्वेश्चन और बहुत ही कम अमाउंट में मैं रखती हूँ। मेरा जो फ़ीस है बेसिकली मेरा फ़ीस ज़्यादा ही है, लेकिन मैं इसको स्पेशली 15 अगस्त तक जिन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, स्टूडेंट लोग, सबके लिए सोचकर मैंने रखा है। अगर आपको लेना है आप लोग डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप ले सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी द क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किए हो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। शायद आप लोग इस वक्त ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के ऊपर आप बर्डन ले रहे हो। आई होप आपको कार्ड्स थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ठीक से, मैं आपकी तरफ कर दे रही हूँ। आप ना बहुत ज़्यादा, आप लोगों की कार्ड्स आया है 10 ऑफ वांड्स, आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है 10 ऑफ वांड्स, ओके, हाई प्रिस्टेस एंड द लवर्स एंड द पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ड, ओके। तो जिन लोग, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप कुछ ऐसा काम हो करियर में हो कि बहुत ज़्यादा अभी मुझे बर्डन लग रहा है, आप ले रहे हो,
बार्डन, आपको रिलेशनशिप आपको बार्डन की तरफ लग रहा है या फिर आपका काम आपको बार्डन की तरफ लग रहा है, तो डेफिनेटली आप ना उस बार्डन से निकल जाओगे, ठीक है। कोई कोई लोग, मुझे लग रहा है कुछ नई रिलेशनशिप आप स्टार्ट करोगे या फिर कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ सकता है, ठीक है। जिन लोग सिंगल हो, जो लोग सेपरेटेड हो या फिर जिन लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, उन लोगों के लिए बेसिकली मैं देख रही हूँ कि कोई न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है। शायद वो इंसान आपसे उम्र से थोड़ा सा छोटा हो सकता है, थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड द लवर्स कार्ड, आप लोगों की जो लवर्स लव रिलेशनशिप में ना वो जो बार्डन है वो बहुत हद तक मिट जाएंगे। अगर आप लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो आप लोग बार्डन की तरफ ट्रीट कर रहे हो अभी लाइफ में, वो आप बहुत ही जल्द आपको ठीक हो जाएंगे। और ऐसे भी है कि अगर आप जिस काम को लेकर बहुत ज़्यादा बार्डन ले रहे हो, वो बार्डन हट जाएंगे। आप दिल से जो काम अच्छा करते हो या फिर दिल से चाहते हो कि मुझे अभी इस काम को करना पड़ेगा या फिर मुझे अभी इस काम करना चाहिए, आप कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर आपको दिल जो इशारा करते हैं ना, आपको दिल की बात अभी सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपका दिल जो विशेस है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिसीजन ले लिया कीजिए, ठीक है। किसी किसी लोग, मुझे लग रहा है आप लोग ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हो, कुछ कुछ लोग टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी आप लोग सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आप लोगों के लिए अच्छा कार्ड से आया है, आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। कुछ लोग, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हो, ठीक है। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मेडिटेशन, इस टाइप की एनर्जीज आपके अंदर आ रहा है। और जिन लोग के अंदर वो बार्डन चीज़ आ रहा है ना, उन लोगों के लिए ये भी एडवाइस है, आप लोग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है, बहुत सारे रास्ते हम लोगों को खुल जाते हैं, जो क्लैरिटी हमको मिल नहीं पाते हैं। वो मेडिटेशन अगर आप रोज़ डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप 1 महीने बाद जो डिफरेंस आप नज़र आएगा ना, आप उसको आकर मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ बताना कि मेडिटेशन पहले में आप सिर्फ 1 महीने भी मैं नहीं कहूँगी, आप सिर्फ 1 हफ्ता ही प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आकर मुझको आप कहिए कि आपको बेटर फील होता है या फिर नहीं। पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। पहले पहले 5 मिनट आप कर नहीं पाओगे, 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाकर उसको 15 से 20 मिनट आप कर सकते हो। तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक भी मिल जाएंगे, उसमें भी आप चूज़ कर ले सकते हो, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। जिन लोग कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी किसी के नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने की भी चांसेस बन रहा है कुछ लोगों की। और अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो या फिर कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, मुझे लग रहा है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको एक दो साल के बाद वो जो अच्छा चीज़ है, या फिर मिनिमम मुझे लग रहा है 2 साल या फिर 1-2 साल, ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स टाइम है। कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों की 2 साल। आप लोगों की 1-2 साल के अंदर जो सक्सेस है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइल नंबर 1, वेरी पॉजिटिव थिंग्स, अच्छा चीज़ आपके लाइफ में यही आ रहा है, यही ब्लेसिंग्स है। तो डेफिनेटली आप लोग इसमें फॉलो अप कीजिए। और कुछ मन में दुविधा है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं कुछ दुविधा के वो ही दूर करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो दुविधा को दूर करने के लिए वो मेडिटेशन ही आपको हेल्प करेंगे। मन आप कुछ ब्लैक एंड वाइट सोच रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पॉजिटिव चीज़ एंड नेगेटिव थिंग्स आप दोनों ही एक साथ में बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। इस टाइप की रीडिंग्स आप लोगों तक आ रहा है, ओके। पाइल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट होता है या फिर होंगे, और थोड़ा नेगेटिव चीज़ों से अब दूर रहिए, यही मैं कहूँगी। आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 या फिर रोज़ क्वार्ट्स को जिन लोगों ने चूज़ किए हों उन लोगों के लिए क्या चीज़ आ रहा है या फिर क्या रीडिंग्स आता है, हम लोग देख लेते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप देखिए 15 अगस्त तक मैं रीडिंग कर रही हूँ। 222 रुपीज़ में मैं 4 क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ, उसके ज़्यादा मेरा बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको करवाना है, कोई क्लैरिटी चाहिए, आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जब भी मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना जो भगवान है, ऑलमाइटी है, गॉड है, अल्लाह है, उनका नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइप कर सकते हो। आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है, देखिए पहले आया है द हैंग्ड मैन, ओके।
आप लोगों के कार्ड्स आया है द सन। आई होप आपको सारी कार्ड्स दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ वांड्स आया है आप लोगों के लिए। अगेन सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आपका या फिर आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ सिक्स में से कुछ है, या फिर 15 हो सकता है। 15 है, 6 है, 24 हो सकता है। वाह। तो ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किए हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है सिक्स ऑफ वांड्स, द सन, द हैंग्ड मैन, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, सिक्स ऑफ कप्स एंड द एज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप लोग करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान भी हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग अभी कन्फ्यूजन में हो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टोटली एक हैंगमैन की पोजीशन में आप लोग अभी हो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी लाइफ में। थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे लग रहे हो, तो स्पिरिचुअली मुझे कहीं ना कहीं आप लोग अवेकन हो रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ शायद आपके अंदर होंगे अगले महीने में या फिर कमिंग टाइम में। क्या क्या अच्छा चीज़ अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे। आप लोग जो चीज़ आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, वो चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअली के पाथ पर चलते हो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर अगर चलते हो, ठीक है। अगर आप लोग कुछ कोई कोशिश कर रहे हो कि जॉब पाने की या फिर कुछ ना कुछ जॉब ओरिएंटेड मुझे लग रहा है आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो जॉब के भी अगर रिज़ल्ट आ सकता है तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके आएंगे, ठीक है। बिज़नेस के भी मैं कहूँगी बहुत अच्छा टाइम है आपकी। बिज़नेस अगर जिन लोग स्पेशली फ्लावर्स बिजनेस, इंटीरियर डेकोरेशन या फिर कुछ जो शादी में जो लोग अरेंजमेंट करते हैं ना, जैसे डेकोरेशन करते हैं, तो उस टाइप की जो मैरिज में उस टाइप की कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपका कोई एक्स लवर भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है इन रिलेशनशिप जिन लोग हो, या फिर ऑलरेडी आप लोग मूव ऑन कर चुके हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका एक्स लवर भी हो सकता है, या फिर आपका पहले से जाना पहचाना हुआ कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, ऐसे भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। एंड पैसे तो आएंगे ही आपके पास, पेंटाकल्स की कार्ड आया है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप लोग मेहनत भी कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटाकल्स नंबर 8 इज ऑल अबाउट अबंडेंस, ओके। एंड अबंडेंस रहेंगे आपके लाइफ में, और एक भगवान के आशीर्वाद की तरफ ही ये आएंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ जॉब में अगर आप कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे सक्सेस। सिक्स ऑफ वांड्स, ये भी मुझे लग रहा है आप लोग कुछ फेमस इंसान बनना चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ काम ऐसे करते हो जहाँ पे आप लोग बहुत फेमस हो सकते हो, फेमस बन सकते हो, ठीक है। इसका भी चांसेस आ रहा है विद द सन कार्ड, ओके। तो अगर कोई शादी वगैरह में भी अगर भी आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ रिकॉन्सिलिएशन, देन आपको मैं कहूँगी येस, आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स एंड सिक्स ऑफ कप, दे आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर योर, स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप। कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए भी अगर आप कोशिश कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। स्पिरिचुअली अगर आप अवेकन होते हो तो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें, अच्छे अच्छे चीज़ आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, और आ भी रहा है, यही मैं देख रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हो, आपको जल्द ही जल्द सब कुछ मिले लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। यही थे आप लोगों के लीडिंग, आपके साथ ये रेजोनेट हो। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रेजोनेट हो। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए आया है। फिलहाल कार्ड्स स्टडी अच्छे ही होता है, आप कैसे नज़रिया से उसको देखोगे या फिर ज़िंदगी के आपको कैसे नज़रिया से आप देखोगे, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है।
अगर कुछ मुसीबत आते भी है तो हमको कुछ वो सिखाने के लिए ही आते हैं, तो उससे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। उसके बाद हम लोग लाइफ में और भी अच्छे से चल सकते हैं। उस मुसीबत से हम लोग को लेसन मिल सकता है या फिर मिलते भी है। ओके, तो पायल नंबर 3, जिन लोगों ने भी टाइगर आई स्टोन या फिर टाइगर आई मर्कबा स्टोन को चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आता है, अभी आपके लाइफ में सबसे अच्छा चीज़ क्या होने वाला है, हम लोग देख लेंगे। गाइस, मैं बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 15 अगस्त तक मेरा जो रेट है वो 222 रुपीज़ है फॉर 4 क्वेश्चन के लिए मैं ये कर रही हूँ। उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछिएगा, मेरा ये बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको करवाना है आप डेफिनेटली मुझे करवा सकते हो रीडिंग। तो चलिए, जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ आप लोग अपना जो ईश्वर है, गॉड, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो उसके नाम आप अपने मेरा कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर टाइप कर सकते हो। ओके, आप लोगों के लिए द कार्ड आया है द हर्मिट। नाइट ऑफ वांड्स। ओके, जजमेंट। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोगों की तरफ मैं कार्ड्स को थोड़ा सा घुमा देती हूँ कि आपको सही कार्ड्स आपको दिख सके ठीक से। और मैं गिव अवे भी कर रही हूँ हर वीक में। मेरा इंट्यूशन जो भी कहता है 1 या 2 जन को मैं देती हूँ गिव अवे। संडे को मैं उनका नाम अनाउंस करती हूँ। मेरा कम्युनिटी टैब में आप थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें ही मैं अनाउंस करती हूँ। लास्ट वीक मैं 2 जन को दे चुकी हूँ। अभी देखिए मैं गिव अवे भी करती हूँ, फ्री रीडिंग। उसके बाद मेरा जो चार्जेस है वो बहुत ही मिनिमल है, इससे ज़्यादा तो मेरा और कुछ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिएगा। सबके लिए मुझे सोचना पड़ता है, सबके लिए ही मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी के पार्शियलिटी कर रही हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपने मुझे बुकिंग किया है तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर दे दूँगी, कोई आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है द हर्मिट, हो सकते हैं आप लोग भर्गो हो या फिर आपके पार्टनर या फिर कोई भी है आपके लाइफ में जो भर्गो है। नाइट ऑफ वांड्स आया है, नाइट ऑफ वांड्स, एंड आया है जजमेंट। ओके, एंड जजमेंट आप लोग लिब्रा हो सकते हो कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, या फिर आप लोग आर्ट साइन हो सकते हो, टॉरस, भर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है आप लोगों की। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप शायद 2 चीज़ों में बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो फिनेंस में हो, अपना करियर में कोई 2 पार्टनर में हो, या फिर कुछ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। 2 चीज़ों को आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें डेफिनेटली बैलेंस हो जाएंगे। आपकी जो फॉर्चून है वो आएंगे आपके पास, अच्छा चीज़ जो होंगे आपके लाइफ में। और कुछ ना कुछ अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए कोई लोग कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली वो प्राइवेट जॉब आपकी लाइफ में आपके हो जाएंगे, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। कुछ मीडिया ओरिएंटेड मुझे लग रहा है, मीडिया में कुछ करना चाहते हो, डिजिटल ओरिएंटेड, डिजिटल मार्केट में, या फिर कुछ डिजिटली आप लोग ऑनलाइन काम, बिजनेस कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकोगे, डिसीजन ले पाओगे। एक किसी न किसी इंसान आपको हेल्प करेंगे इसमें, कोई फादरली फिगर, हर्मिट से मुझे लग रहा है कोई फादरली फिगर आपको हेल्प कर सकता है। अभी आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड बना कर रखे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग आ गया है, लाइक पहले जैसे वो बात नहीं है, या फिर जो पहले जैसे रोमांस थी आपकी लाइफ में वो शायद मुझे कम नज़र में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको कमिंग जो 10 महीने से 1 साल है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा चीज़ यही होंगे कि आपके लाइफ में अगर फ्रीजिंग हो गया है, कुछ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका करियर में कुछ फ्रीजिंग हो गया है, आप आइसोलेटेड हो गए हो, मतलब अलग से दुनिया में रहते हो, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, डिप्रेस्ड रहते हो, तो उससे आपको
छुटकारा मिलेगा एक, ठीक है। पैसे के मामले में अगर आप परेशान हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका कोई फादरली फिगर आपको हेल्प कर सकता है, तो आपको उनको थोड़ा सा उनसे सलाह लेने की, एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप सिविल सर्विस, यूपीएससी या फिर इस टाइप की कोई लीगल गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी रिजल्ट पॉजिटिव आने की चांसेस बन रहा है। अगेन जजमेंट कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है, एंड आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आप कोई घूमने फिरने की कोई प्लानिंग बना रहे हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो होंगे शायद, लेकिन वो नज़दीक में, कोई बहुत ज़्यादा दूर में नहीं। ट्रैवलिंग प्लानिंग आपके अगर आप कर रहे हो तो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर के बाद नहीं है। लाइक अभी तो दूर में जाना पॉसिबल भी नहीं है। और अगर आप जॉब के लेकर अगर आप बोलते हो कि जॉब में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो जॉब लगने वाला है उसमें भी आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। ठीक है, तो पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए भी अच्छा ही कार्ड आया है, बिल्कुल भी अच्छा कार्ड आया है। और अगर आप किसी ना किसी पायल में ज़रूर, तीनों पायल चेकआउट कर सकते हो, किसी ना किसी पायल में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। फिलहाल सभी कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आया है आप लोगों के लिए भी, और आई होप आपके लिए सारे चीज़ ये रेजोनेट हो। आप लोग अच्छे से रहिए, हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। आज के लिए रीडिंग मैं थोड़ा इधर ही ख़त्म करती हूँ। फ़िलहाल मेरा रीडिंग्स थोड़ा सा इरेगुलर हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनलाइज रीडिंग को लेकर बिज़ी हो गई हूँ। आफ्टर आई थिंक आफ्टर 17th और 18th में फिर से खाली हो जाऊँगी थोड़ा सा, उसके बाद आपको रेगुलर से सारी चीज़ वीडियोज़ आपको मैं दे पाऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली की।